उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। नमस्कार, व्यापार समय देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है फटाफट न्यूज़ बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि अगर भारत इसी तरह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देता रहा तो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी संसद से कहा है कि भारत में हाल ही में शुरू किया गया मेक इन इंडिया कार्यक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में खड़ी होने वाली चुनौतियों का प्रतीक बन गया है। आने वाले दिनों में अगर आपको पेट्रोल डीजल 45 रुपये लीटर मिलने लगे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये लीटर के पार पहुंचने पर मोदी सरकार इसके दाम कम करने पर शिद्दत से विचार कर रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर न पड़े और आम जनता को भी राहत मिल जाए। वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। टेलीकॉम कंपनी वीआई ने मोबाइल रिचार्ज पर हेल्थ इंश्योरेंस लाभ प्रदान करने के लिए आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ करार किया है। वीआई ने 51 रुपये और 301 रुपये के रिचार्ज पर इंडस्ट्री का पहला वीआई हॉस्पिकेयर लॉन्च किया है। इसमें प्रीपेड ग्राहकों को अस्पताल में भर्ती होने का कवर मिलता है। वीआई ग्राहकों को 24 घंटे की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 1000 रुपये तक का कवर मिलता है। इसके साथ आईसीयू खर्चों के लिए 2000 रुपये का कवर भी मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स को जल्द ही करारा झटका देने वाला है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार ईपीएफओ 4 मार्च 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर सकता है। गुरुवार यानी 4 मार्च को केंद्रीय न्यास बोर्ड सीबीटी की श्रीनगर में बैठक आयोजित किया जाना है। होली से पहले एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऑफर लेकर आया है। एसबीआई ने एक बार फिर योनो ऐप से शॉपिंग करने पर कैशबैक का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। एसबीआई के इस ऑफर का बाजार में ज़बरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ऑफर गुरुवार से शुरू होगा, लेकिन अभी से इंतजार की घड़ी शुरू हो गई है। भारत सरकार ऐसे सेक्टर्स में बड़े चाइनीज निवेश को मंजूरी देने पर विचार करने वाली है जिनमें स्थानीय कंपनियों की पर्याप्त क्षमता नहीं है, लेकिन इस मामले में सरकार जल्दी ही कोई ओपन डोर पॉलिसी नहीं अपनाएगी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। उनका कहना है कि सरकार की ये रणनीति त्रियामी स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग गाइडलाइन का हिस्सा है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय भारत में चाइनीज निवेश के पुनर्निरीक्षण के लिए प्लान करेंगे। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन्स के लिए एक खास स्कीम पेश की है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एसबीआई पेंशन लोन स्कीम बड़े काम की है। इस स्कीम के तहत पेंशनर्स को एक कॉल पर लाखों रुपए का लोन मिल रहा है। इस स्कीम के तहत पेंशनर्स मिनिमम 2.5 लाख रुपए और मैक्सिमम 14 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। लोन की ब्याज दर 9.75% है। लोन के लिए आवेदन एक फ़ोन कॉल से भी हो जाएगा। इसके अलावा मिस्ड कॉल या एसएमएस के जरिए भी लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सोने में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। घरेलू बाजार में सोने का भाव घटकर 10 महीने के निचले स्तर के करीब आ गया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल वायदा सोने की कीमतों में 0.27% की गिरावट आई है। पिछले 7 दिनों में ये 6 दिन सोने के भाव गिरे हैं। हालांकि चांदी की कीमतों में तेजी आई है। MCX पर मार्च वायदा चांदी के भाव 0.82% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। यस बैंक के शेयर होल्डर्स ने बैंक को 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की इजाजत दे दी है। बैंक के रेगुलेटर को दी गई जानकारी में बताया कि करीब 98.78% वोट इक्विटी शेयर या दूसरे सिक्योरिटीज जारी करके फंड जुटाने के पक्ष में दिया गया है। 22 जनवरी को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बैंक ने कहा था कि वे अलग अलग तरीकों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। बैंक ने यह भी कहा कि वो आगे कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो मजबूत करना चाहता है। बैंक ने कहा कि वो इतना कैपिटल जुटाना चाहता है ताकि किसी मुश्किल वक्त में या ग्रोथ के दौरान काम आए। इससे पहले प्रस्ताव रखा था कि इक्विटी कैपिटल 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं रहेगा।
आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में बीसीई का इंडेक्स सेंसेक्स 283 अंक यानी 0.56% की बढ़त के साथ 50,580 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 141 अंक ऊपर 15,060 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स की कंपनियों में एचडीएफसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में तेजी रही। सेंसेक्स की कंपनियों में से 25 शेयर बढ़त में हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।